आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले एक बार जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में फिर बता देती हूँ, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की बताते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा, सबसे पहली थी अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर जब हमने बात की तो मेटल्स जो हैं वो हमारी क्या थी? शाइनी थी। और नॉन मेटल्स हमारी क्या थी? डल अपीयरेंस थी। ठीक है। और डल थी, जिसमें अगर एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये तीन हमारी इस तरीके की नॉन मेटल्स थी जो शाइनी थी। ये शाइनी थी। इन दोनों को हम नॉन मेटल नहीं बोलेंगे बेटा, ये एलो एलोट्रोप्स होते हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं ये इसके कार्बन के। ठीक है ना, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है ये। ठीक है ना, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है। बट बोलेंगे इनको किसमें? नॉन मेटल में ही। आयोडीन, ये तो आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? शाइनी। अदरवाइज जितनी भी नॉन मेटल है वो क्या होती है? डल होती है। और मेटल्स सारी क्या होती हैं? शाइनी। मेटल्स में हम किसकी बात करते हैं? मेटल्स में जैसे अपनी हो गई सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, और भी बहुत सी हैं। और नॉन मेटल में जब हम बात करते हैं तो नॉन मेटल में हमारी कार्बन, सल्फर, ठीक है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी होती है। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ये तो थी अपीयरेंस। दूसरी होती है बेटा कलर। मेटल्स जो है वो सिल्वरी ग्रे कलर की मिलेंगी, सिल्वरी ग्रे कलर की। एक्सेप्शन होता है, सारी मेटल्स जो है वो सिल्वरी ग्रे होती है। एक्सेप्शन एक तो गोल्ड जो है वो आपकी येलो मिलती है, ठीक है, और जो कॉपर है आपकी वो रेडिश ब्राउन मिलती है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो इनके डिफरेंट कलर मिलते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट कलर्स। जिसमें हम बात करें, जैसे हमने बात की किसकी? गैसेस जितनी भी हैं, तो गैसेस हमारी मोस्टली क्या होती है? कलरलेस। ठीक है ना। और अगर हम किसकी सल्फर की बात करें, येलो येलो मिलेगी वो आपको। ठीक है, सल्फर जो है येलो मिलती है आपको। और भी मेटल्स हैं, कार्बन जो है वो ब्लैक में मिलती है आपको। तो इनके सबके अलग अलग कलर होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? थर्ड प्रॉपर्टी, हार्डनेस। हार्डनेस में बात करें तो मेटल्स क्या होती हैं बेटा? हार्ड होती हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं कंपेरिजन टू मेटल्स। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे भी। कौन सा एक्सेप्शन है यहाँ पे? एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है बेटा डायमंड। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। उसके बाद अगली जो मेटल्स की बात करते हैं हार्डनेस में, तो इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं। मेटल सभी हार्ड हैं, लेकिन दो ऐसी हैं जो हार्ड नहीं है, जिसमें हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। इन दोनों को हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, कट विद नाइफ, चाकू से भी काटी जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस के बाद में हम बात करते हैं डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी। डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी के अंदर जब बात करें, डक्टाइल का मतलब होता है बेटा जो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी होती है कैन बी रिशेप्ड इनटू थिन वायर्स, और मेलिबिलिटी कैन बी रिशेप्ड इनटू थिन शीट्स। Ductility, the property by which metal can be drawn into thin wires, and malleability can be changed into thin sheets by hammering a hard surface या फिर by hammer। तो इसमें हम बात करते हैं डक्टिलिटी। मोस्टली जो अपनी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल एंड मेलिएबल होती हैं। और गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड जो है, 1 ग्राम गोल्ड जो है उसके अंदर कितना, अपन ने बताया भी था,
ये बहुत ज्यादा क्या होती है आपकी डक्टाइल मेटल होती है। और 1 ग्राम में कम से कम भी कितने किलोमीटर का वायर खींचा जा सकता है? 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसमें 2 अप्रोक्स 2 किलोमीटर के करीब हम वायर जो है खींच सकते हैं। 2 किलोमीटर के करीब। और जो मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो सारी मेटल्स मैलिएबल्स होती हैं, कोई 1-2 मेटल्स हैं जो मैलिएबल्स नहीं है, मतलब मैलिएबल तो मोस्टली हैं, सारी हैं, ठीक है? मैलिएबल है इसीलिए तो हम उनकी थिन शीट्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहे की आप शीट बनाते हो चद्दरें, ठीक है? कॉपर की भी बनते हैं, बर्तन बनाने के लिए शीट बना के ही करते हैं। आपके एल्यूमीनियम की फॉइल आप यूज़ करते हो, गोल्ड गोल्ड की आप ज्वेलरी बनाते हो तो उसमें भी फॉइल बना के ही काम करना पड़ता है। ऐसे ही आपके जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर वर्क जो है वो मिठाइयों पे लगाते हैं, तो ये। और वायर की बात करें तो वायर्स में डक्टिल है इसीलिए इसके तार खींचे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी यूज़ होते हैं वो, इलेक्ट्रिकल वायर्स इसीलिए बनाए जाते हैं इनके, नहीं तो। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ना तो डक्टाइल होती, नॉन मेटल्स की बात करें, ना तो ये क्या होती, न आई नॉर नाइदर डक्टाइल नाइदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल, ना ही तो डक्टाइल होती है और ना ही क्या होती है बेटा मैलिएबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं बेटा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ इसकी होती है बेटा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, ठीक है? तो मेटल्स जो होती हैं वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, ठीक है? जबकि नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है नॉन मेटल, वो इंसुलेटर होती है। क्या होती हैं आपकी? इंसुलेटर होती हैं। इनमें से हीट कंडक्ट नहीं करती और ना इलेक्ट्रिसिटी, बट एक एक्सेप्शन है इसमें भी। कौन सा? इसमें एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट है आप, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर स्टेट। स्टेट मेटल्स जो है वो सभी कैसी स्टेट में मिलती हैं? सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। सिर्फ एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में मिलेगी, और वो कौन सी? आपकी मरकरी, ठीक है? और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉलिड में भी मिलेंगी, गैस में भी मिलेंगी और लिक्विड में भी मिलेंगी। जिसमें मैं कुछ एग्जांपल शो करके बताती हूँ। लिक्विड में तो एक ही नॉन मेटल है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमाइन, ठीक है? गैस में हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरीके से। और सॉलिड में बात करें कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ठीक है? फास्फोरस, ये क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हमारी होती है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होते हैं मेटल्स कैन बी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक विद हार्ड सरफेस, या ऊपर से नीचे गिराएं या किसी हार्ड सरफेस से टकराएं तो ये क्या करती है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? इसीलिए आपने देखे होंगे जो बेल वगैरह होती है वो इसी की बनाई जाती है, ठीक है? जो घंटियां होती है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन सोनोरस होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन सोनोरस होती हैं, वो सोनोरस नहीं होती। सोनोरस का मतलब वही, ये कोई भी सोनोरिटी प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है सघनता। मेटल्स कॉम्पैक्ट होती हैं, कॉम्पैक्ट होने की वजह से हाईली डेंस है। हाईली क्या है? डेंस है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो डेंस नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो लेस डेंस होती हैं, लेस डेंस होती हैं, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। बट डायमंड जो है उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। डायमंड की डेंसिटी, क्योंकि वो एक्सेप्शन केस हो गया, सॉलिड है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्सटाइल स्ट्रेंथ की। मेटल्स जो हैं वो उनकी टेक्सटाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, इसीलिए आपने देखा होगा वो ज्यादा वेट को होल्ड कर सकती हैं। जो ब्रिज वगैरह जो अपने इसके अंदर जितने भी वर्क होते हैं बांध वगैरह बनाने के या फिर बिल्डिंग वगैरह में, हम ज्यादातर मेटल्स का यूज करते हैं। नॉन मेटल्स जो होती है उनकी टेक्सटाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? लेस होती है, वो वीक होते हैं, वो इजिली टूट जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको ये भी पता था कि ये क्या होती है? ब्रिटल भी होती है। ब्रिटलनेस भी बताया था कल कि ब्रिटलनेस भंगुरता, जब हम मेटल्स के ऊपर नॉन मेटल पे को किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं, उन पे थोड़े से मारते हैं या कोई भारी चीज से गिराते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, ब्रिटल होती है, भंगुर होती है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताना चाह रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? किसकी केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड
मेटल एंड नॉन मेटल। एक मिनट बेटा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। फर्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इसके अंदर, एक मिनट बेटा।